पीछे क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग जो कोई पॉइंट अगर लें तो उस पॉइंट पे उस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज से अवे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग इससे डिनोट करें तो इक्वल ई का वैल्यू होगा के डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ठीक उसी तरह से अगर हम लोग जो है माइनस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट अगर हम लोग लें और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर डायरेक्शन अगर देखा जाए तो चार्ज अगर निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज के टूवर्ड्स होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग इस जगह डिनोट करें तो ई का जो वैल्यू होगा के डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग केवल चार्जेस का मैग्नीट्यूड को लेंगे। चार्ज का जो नेचर जो होगा वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के टूवर्ड्स होगा या फिर चार्ज से अवे होगा। अगर चार्जेस का नेचर अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे चार्ज से डायरेक्टेड अवे होगा। लेकिन अगर चार्ज का नेचर अगर निगेटिव होगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज के टूवर्ड्स होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन था रिलेशन था उसको अगर फिर से अगर हम लोग रिकॉपी अगर करें तो राइट हैंड साइड में जो के जो बैठा है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग जो है कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स जो कांस्टेंट कहते हैं। और के का वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर जो डिपेंड करता है। चार्ज के अराउंड जो मीडियम होगा दैट जो सराउंडिंग होगा उसके जो नेचर के ऊपर जो डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मीडियम अलग अलग होने से के का वैल्यू जो है अलग अलग होता है। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि जब जो है चार्जेस के अराउंड कोई मीडियम मेंशन न हो तो हमेशा हम लोग जो है वैक्यूम लेंगे। और बात करें अगर वैक्यूम के लिए अगर हम लोग जो अगर बात अगर करें तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो के का जो वैल्यू होता है वो होता है जो है 9 × 10⁹ मीटर पर फराड। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जो जान लेना चाह रहे हैं जो आगे के न्यूमेरिकल्स में हम लोग जो अप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशंस को एक बार फिर से अगर रिकॉपी करें दैट जो ई इक्वल के डॉट जो है क्यू बाई आर स्क्वायर। के अंदर जो 10 का जो पावर है वो जो है 9 है। लेकिन जो है यहाँ जो चार्ज जो क्यू है उसको हम लोग माइक्रो में ले रहे हैं तो यहाँ चार्ज के पास 10 का पावर जो है माइनस जो है 6 है। तो अल्टीमेट जो हम लोग अगर के और क्यू का जो है 10 का जो है पावर्स को दैट जो मल्टीप्लायर्स को जो है आपस में अगर जो हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमको जो है 10 का जो है नेट जो पावर आएगा वो होगा 10 × 10⁻³ आगे का न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी जो चार्ज माइक्रो कूलम्ब में रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या कि पी और क्यू का नेट जो है पावर जो होगा उसको हम लोग जो 10⁻³ जो है 3 ले लेंगे। फिर उसी तरह से अगर सपोज कि एक दूसरे इक्वेशंस को हम लोग जो कॉपी कर रहे हैं ई इक्वल के डॉट क्यू बाई जो है आर स्क्वायर। और इस रिलेशंस में अगर सपोज करिए जो चार्ज जो दिया हुआ नैनो कूलम में एन फॉर नैनो, नैनो मीन्स जो 10⁻⁻⁹ एट दैट टाइम के और जो है क्यू के अंदर 10 का जो पावर्स है दैट जो मल्टीप्लायर्स हैं उनको अगर हम लोग आपस में अगर सॉल्व अगर करेंगे तो 10 का यहाँ जो पावर निकल करके आएगा 0, 10⁻�0 जिसका जो वैल्यू 1 होगा। तो आगे का न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये सब जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग जो है ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी रिलेशंस को अगर हम लोग ध्यान अगर रखें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सपोज करिए मान लीजिए अगर कहीं 0.1 अगर दिया हुआ तो इसको अगर हम लोग चाहें तो 1 × 10⁻⁻1 लिख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर सपोज करिए अगर हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग अगर कर लेते तो दोनों इस तरफ अगर स्क्वायरिंग अगर करके अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व अगर करें तो सॉल्व करने से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। और 10 का जो नया जो पावर होगा 10⁻⁻²। ये ध्यान रखेंगे पावर का जो है पावर में मल्टीप्लीकेशन होता है तो -1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का जो नया जो पावर होगा वो जो है माइनस जो है 2 निकल करके आएगा। तो यहाँ से अगर ध्यान अगर दिया जाए
इस लाइन को अगर हम लोग जो है केयरफुली अगर देखें, इन दोनों को जो अगर ध्यान अगर दिया जाए, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, अगर यहाँ देखा जाए तो पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल जो आया है, और ये अपने साथ जो पावर जो 2 लेकर के आया। तो हम लोग अगर ध्यान दें तो ये पीछे से जो है अगर देखा जाए तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आया था और अपने साथ पावर 2 लाया था। तो हम लोग करेंगे क्या, नंबर ऑफ जो है डिजिट्स को पावर से जो है मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मन में अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो 2 होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि आगे का जो है केसेस में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ कितने डिजिट्स पीछे से कितने डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल आया है, और उस नंबर ऑफ डिजिट्स को जो है हम लोग जो है पावर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस आंसर्स में हम लोग जो है 10 को उतना ही नेगेटिव जो है पावर हम लोग जो दे देंगे। कहने का मतलब जैसे ये है कि अगर सपोज करिए एक हम लोग जो दूसरा जो है इक्वेशन अगर हम लोग लें समझने के लिए चीज़ों को, तो जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट अगर हमको जो 2 दिया हुआ इस तरह से, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते वक्त हम लोग करेंगे क्या, यहाँ 2 जो बैठा हुआ उस 2 का जो है स्क्वायर अगर हम लोग जो है करेंगे, तो स्क्वायर करने से 2 का अगर स्क्वायर अगर किया जाए तो 4 होगा। फिर इंटू, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना डिजिट के बाद जो है डेसिमल आया है पीछे से, तो 1 डिजिट के बाद जो डेसिमल आया है, और यहाँ फिर पे पावर देखेंगे तो पावर पावर जो है आपका 2 है। तो इसको अगर जो मन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। तो इसका मतलब हमको जो ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो है 10 का पावर जो है -2 से यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर ध्यान अगर दिया जाए तो यहाँ ये हो जा रहा 4 इंटू 10⁻²। ठीक उसी तरह से अगर सपोज करिए, मान लीजिए अगर कहीं पे अगर ऐसे अगर दिया हुआ 0.3 अगर दिया हुआ इस तरह से, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे मन में, तो सॉल्व अगर करेंगे तो ये 3 का जो अगर स्क्वायर करेंगे तो जो है 9 हो जा रहा है, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल आया था, लेकिन वो पावर अपने साथ 2 लाया था, तो इसीलिए जो है पीछे में हम लोग जो है 10 का पावर -2 से जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे के केसेस में इन सबको हम लोग जो यूज करेंगे, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हमको जो है ध्यान रखना होगा। इस न्यूमेरिकल में हमको जो है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एट पॉइंट जो है पी। लेकिन ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हमको जो है पी पॉइंट पे हमको जो निकालना है फिगर में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जानते थे कि चार्जेस के कारण होता है, और यहाँ पे 2 चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा जो है पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन हम लोग जानते थे कि जो पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो चार्ज से अवे होगा, लेकिन इसी पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो चार्ज का जो है टूवर्ड्स होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग जो फार्मूला अप्लाई करेंगे E इक्वल के डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग पीछे क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जब जो है चार्ज अगर जो है माइक्रो कूलम में होगा, चार्ज जब जो है माइक्रो कूलम में होगा, तो यहाँ के और जो है क्यू का जो नेट जो पावर होगा 10 का पावर वो हो जाएगा आपका जो है 3 होता था। और जो रिलेशंस था E इक्वल के डॉट जो क्यू बाई आर स्क्वायर में, वहाँ पे आर जो होता था चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता था, उसको हमको जो है ध्यान में जो है रखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो देखें यहाँ पे ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर देखा जाए, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को अगर स्केच अगर करेंगे तो चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज से जो है अवे होगा, और इसको इस तरह से जो दिखाया जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूला जो अप्लाई करेंगे के डॉट जो है क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें हम लोग करेंगे ध्यान रखेंगे कि के और जो है क्यू का नंबर को हम लोग जो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ जो चार्जेज आए हैं वो जो है माइक्रो कूलम में है, तो के और क्यू का नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उनको 10⁻³ से हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में चार्ज जो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का जो मन में स्क्वायर करके नीचे में हम लोग जो रखेंगे। तो यहाँ अगर ध्यान अगर दिया जाए तो इस यहाँ +3 को जो है +3 माइक्रोकूलम के लिए जब काम करेंगे तो कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा हम लोग जो है केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहाँ जो 3 जो बैठा है इस 3 को अगर हम लोग जो है 9 से अगर मन में मल्टीप्लाई करें, के अंदर 9 होता था, तो यहाँ इसको जो 9 से अगर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जा रहा है जो 27।
यहाँ पे चार्ज और जो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 0.3, और 0.3 का जब हम लोग स्क्वायर अगर करेंगे, डेट जो आर का जो स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁻², ये हमको जो ध्यान रखना होगा। तो यहाँ अब जो है पी पॉइंट पे +3 माइक्रोकूलम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन को हम लोग तो स्केच कर लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग लिखेंगे, 3 को अगर हम लोग जो है 9 से अगर मल्टीप्लाई अगर करेंगे, तो वो जरा जो है 27 इंटू 10⁻³ और नीचे में हम लोग जो है आर का जो स्क्वायर अगर करेंगे, आर का स्क्वायर मतलब 0.3 का जब स्क्वायर आप करोगे तो ये 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जा रहा है 9 × 10⁻⁻² जो है 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर हम लोग जो आपस में अगर हम लोग जो सॉल्व अगर करेंगे, तो ये हो जा रहा है जो 3 × 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह से अब हम लोग इस नेगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर देखा जाए और उसको भी फिगर में अगर हम लोग स्केच करने का अगर हम लोग कोशिश अगर करेंगे, तो पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो चार्ज के जो है टूवर्ड्स होगा। इसका वैल्यू को अगर हम लोग जो है अगर कैलकुलेट अगर करें, तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ जो 2 जो बैठा है उसको जो है हम लोग करेंगे क्या, उस एज यूजुअल 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 को अगर जो हम लोग जो 9 से अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका हो जा रहा 18 इंटू 10⁻³ फिर नीचे में हम लोग जो आर स्क्वायर करेंगे। आर आर यहाँ आर आर का काम यहाँ कौन करेगा, तो चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ चार्ज और पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस जो हाईलाइट हो रहा, वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 0.3 में से 0.1 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ चार्ज और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है 0.2। लेकिन हमको ध्यान रखना होगा, हमको जो है आर नहीं चाहिए, आर का स्क्वायर चाहिए, मतलब जो 0.2 का जो स्क्वायर, तो 0.2 का अगर हम लोग स्क्वायर अगर मन में करेंगे, तो 0.2 का अगर स्क्वायर अगर हम लोग जो मन में जब हम लोग जो करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका जो है 4 × 10⁻⁻² जो है 2। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर इनको जो हम लोग आपस में अगर जब हम लोग सॉल्व अगर करेंगे, तो सॉल्व सॉल्व अगर जब हम लोग करेंगे, तो यहाँ ये हो जा रहा है 4.5 इंटू 10⁻⁵ जो है 5 वोल्ट पर मीटर। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा, पी जो पॉइंट है, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक का डायरेक्शन जो है राइट की तरफ है और दूसरा का डायरेक्शन जो है लेफ्ट की तरफ है। दोनों का जो है इंडिविजुअल वैल्यू हम लोग जो है निकाल लिए हैं। लेकिन अगर फिगर में अगर ध्यान दिया जाए, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या सेम है या अपोजिट है, तो ऑब्वियसली अपोजिट है। और हमेशा ध्यान रखेंगे, हमको जो जिस पॉइंट पे भी जो है कैलकुलेशंस करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको हम लोग जो ग्राफ का ओरिजिन एज्यूम कर लेंगे, और ग्राफ का ओरिजिन एज्यूम करके मन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मन में जो है ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और हम लोग ये देख पा रहे हैं, अगर पी पॉइंट को जो है ग्राफ का अगर हम लोग ओरिजिन एज्यूम करेंगे, तो ये जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। और हमेशा कैलकुलेशंस करते वक्त हम लोग जो है राइट में से लेफ्ट को जो है माइनस करके करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है और ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, और यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। तो पी पॉइंट पे अगर हम लोग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग निकालेंगे, तो दोनों को मन में जो है आपस में जो है माइनस कर लेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए, तो हम लोग लिख पाएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग जो ई से अगर हम लोग डिनोट करें, तो ई जानने के लिए हम लोग जो है हमेशा हम लोग जो है राइट में से लेफ्ट को जो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो है 3 × 10⁻⁵ जो है 5 माइनस 4.5 इंटू 10⁻⁵ जो है 5। इस तरह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है निकल करके आ रहा है।
लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए आंसर को जो वेक्टर में बदलना होगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड को जब भी हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, ये जो दिया हुआ इसको हम लोग जो ज़्यादा पकड़े थे, और इसके तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, जैसे हम लोग जानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है प्लस आई कैप, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई कैप। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इसको जो है ज़्यादा पकड़ें, और हमेशा ध्यान रखेंगे रिजल्ट हमेशा ज़्यादा का जो बात मानता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो ज़्यादा पकड़े हैं, इसीलिए ये पूरे के पूरे जो है मैग्नीट्यूड को आई कैप से हम लोग जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। फिर इसको हम लोग जो आगे इसको जो सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आई कैप के टर्म में आएगा। और हम लोग जैसा इस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आंसर का जो यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। इस न्यूमेरिकल में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको जो निकालना होगा पी पॉइंट पे। लेकिन अगर हम लोग जो है ध्यान अगर हम लोग दें तो यहाँ इस फिगर में ये दो चार्जेस दिया हुआ है, ये जो है +3 माइक्रोकुलम और दूसरा जो है -2 माइक्रोकुलम, और मेरा टारगेट है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। लेकिन सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना होगा, हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने से जो है पहले हमको देखना होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। ये देख पा रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन जो चार्ज से अवे होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस नेगेटिव चार्ज के लिए, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण उसी जो है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज का जो है टुवर्ड्स होगा। अब यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर फिगर में अगर हम लोग स्केच अगर करें, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग देख पा रहे हैं कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन चार्ज से जो है अवे होगा, उस पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग जो है कैलकुलेट अगर हम लोग जो है करना अगर चाहें, तो करने के लिए यहाँ पे ये चार्ज लेना होगा, और चार्ज और पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को लेना होगा। तो हम लोग करते क्या थे कि ये जो नंबर दिया हुआ था चार्ज का, उसको मन में 9 से अगर मल्टीप्लाई कर लें, दैट जो के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका जो है, इसको 9 से अगर हम लोग जो मल्टीप्लाई जब अगर करेंगे तो 3 9 जा 27, लेकिन चार्ज यहाँ माइक्रोकुलम में है इसलिए यहाँ पे 10 का जो पावर 3 देंगे, फिर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ आर आर के जगह पर 0.1 मीटर है, तो 0.1 का जो है स्क्वायर करके वहाँ रखना होगा। 0.1 का जो स्क्वायर करके अगर जब हम लोग वहाँ पे रखेंगे नीचे में, तो वो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻²। और फिर इनको अगर हम लोग जो है इनको अगर हम लोग जो जब सॉल्व अगर करेंगे, तो सॉल्व करने से ये हो जाएगा आपका जो है 27 इंटू 10⁻, जो है 5 यूनिट एज यूजल वोल्ट पर मीटर। अब ठीक उसी तरह से जो हम लोग जो है जो नेगेटिव जो चार्ज दिया हुआ, अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसी पी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज के जो टुवर्ड्स होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ नेगेटिव है। तो अब इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पी पॉइंट पे अगर इस पी पॉइंट पे अगर स्केच अगर हम लोग जब जब करेंगे, तो उसको फिगर में जब दिखाएंगे तो फिगर में आपका इस तरह से जो है वो जो है दिखलाई देगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है निकालने के लिए इस 2 को जो है के से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट जो है 9 से जब मल्टीप्लाई कर करेंगे तो 18 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इसको लेना होगा, तो यहाँ चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये है 0.2 हो जा रहा है। लेकिन हमको जो है डिस्टेंस नहीं चाहिए, फार्मूला में जो आर स्क्वायर लगता था, मतलब 0.2 का स्क्वायर लगेगा। जब इसको अगर हम लोग जो सॉल्व अगर करेंगे, तो सॉल्व करने से हम लोग जो देख पा रहे हैं कि जो 2 को जो है जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 10⁻3, और नीचे में आर स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो रहा 4 इंटू 10⁻²। जब इसको अगर हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो सॉल्व करने से फाइनली ये इसका आंसर जो निकल करके आ रहा 4.5 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर।
हमारा टारगेट है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो कैलकुलेट करना, लेकिन हम लोग देख पा रहे थे कि पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैं, लेकिन पी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। तो अब इसलिए यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है उसको आपस में ऐड कर लेंगे। लेकिन हम लोग जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी रिजल्ट्स होगा उसको हमको वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पीछे डिस्कस किया था कि जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा उसको जो ग्राफ का ओरिजिन जूम कर लेंगे और मन में जो है एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस जो है ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इसीलिए जो है पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है आपस में ऐड करके अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये जो है 27 इंटू 10⁵ प्लस 4.5 इंटू 10⁵ जो है 5। अब नेक्स्ट सिस्टम हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को जो है आपस में जो है ऐड करके अब इन दोनों का डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था वो जो था आई कैप, तो जो ही इसको जो है राइट हैंड साइड को आई कैप से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको हम लोग जो आपस में इनको जो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा वो आई कैप के टर्म में ही आएगा। और कैलकुलेशन हम लोग ऐसा ही सिस्टम में कर रहे थे। आंसर का जो यूनिट होगा वो जो होगा जो वोल्ट पर मीटर। इस न्यूमेरिकल में हमको कहा जा रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। यहाँ ग्राफ का जो ओरिजिन है उस ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के कारण होगा और फिगर में दो चार्जेज हैं, नेगेटिव चार्ज और एक आपका जो है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम लोग जानते थे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ओरिजिन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो चार्ज से जो अवे होगा दैट जो है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम के कारण ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखेंगे तो चार्ज जब नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज का जो है टूवर्ड्स होगा दैट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो इनको अगर हम लोग जो फिगर में अगर हम लोग जो है स्केच करें तो पहले पॉजिटिव जो चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर देखें तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एज यूजुअल यहाँ चार्ज का जो नंबर था उसको 9 से 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जा रहा है जो है 27 इंटू 10⁻³ और नीचे में आर का स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0.3 है, तो 0.3 का अगर स्क्वायर अगर हम लोग जो कर करके नीचे में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा जो है 9 इंटू 10⁻⁻² जो है 2। नेक्स्ट सिस्टम में जो है अगर इसको अगर हम लोग जो सॉल्व कर जब हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है जो है 3 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। फिर अब उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या कि ये जो निगेटिव जो चार्ज है अब इस निगेटिव चार्ज के कारण उसी ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को अगर हम लोग स्केच अगर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के कारण ओरिजिन पे जो होगा वो चार्ज के जो टूवर्ड्स होगा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू को जो जानने के लिए यहाँ चार्ज का जो नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और यहाँ चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो 0.4 है, लेकिन हमको डिस्टेंस नहीं लगता है, डिस्टेंस का जो स्क्वायर लगता है। फाइनली जब इसको हम लोग जब सॉल्व अगर करेंगे तो 2 को जो है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है आपका 18 इंटू 10⁻³ और नीचे में जो आर का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो रहा जो है 16 इंटू 10⁻⁻² जो है 2। इसको फिलहाल हम अगर थोड़ा सा रीअरेंज अगर जब हम लोग जो कर लेंगे तो यहाँ पे अगर जो है 18 और जो है 16 को 2 से अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो जा रहा है जो है 9/8 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब नेक्स्ट सिस्टम में अगर ध्यान अगर दिया जाए तो जो ओरिजिन है उस ओरिजिन पे
दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है नेगेटिव जो है वाई एक्सिस की तरफ। तो हम लोग, मेरा टारगेट है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ओरिजिन पे। तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, तो ऑब्वियसली इसको जो आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर में बदलने के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे ये हो जा रहा है आपका 9/8 इंटू 10⁵ जो है 5 आई कैप। लेकिन दूसरे वाले को हम लोग -j कैप से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू 10⁵ जो है 5 जे कैप। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर से अगर डिनोट करेंगे तो ये इस तरह से होगा। और इसको फाइनली आप जो है सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा, आंसर का जो है यूनिट होगा जो वोल्ट पर मीटर।